नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय अनादि शंभु स्वरूप शंकर चंद्रशीष जटाधरम। जय मुंडमाल विशाल लोचन वाहनम वृषभध्वजम। जय नाग चंद्र त्रिशूल डमरू भस्म अंग विभूषितम। जय गगन वेदित विश्वमूल त्रिशूलधर गिरिजापतिम। जय रुद्र रूप संस्कृति पालक शशिधर पिनाकधर। जय विकरण करना चाहता है ये मलयानिल आंदोलित लता वितानांकित उद्यान का मनोरम दृश्य। आज ये प्रचंड मार्दल ये मयूरों का प्रतीत होता है। ये चपलित चक्षु चाभीकर एवं मरंद मुग्ध मधुकरों का ये अभ्यक्त कलाला आज स्थास की श्रवण पुटरंध्र एवं तोड़ देता है ना। इसने मेरी हृदय वीणा के इन तारों को छिन्न भोलेनाथ। अरे ये किसका क्रोधानल ददक उठा इस दृष्टि को करने नष्ट भ्रष्ट। ये कौन क्रूर कर्मा जन्मा इस जगती को देता महाकष्ट। क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। ये अवनी डगमग डोल रही ये नक्षत्रों में कंपन विशेष। क्या कारण है बोलो महेश। ये मुनियों के दल मृक्षरमल ये क्यों भाग रहे हैं इधर उधर। अरे मंगलकारी जंगल जलते क्यों टूट रहे हैं शैल शिखर। ये सुरपुर में भीषण नदी ये भयभीत स्वर्ग में सुर सुरेश। क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। अरे कैलाश शिखर पर कंपन क्यों ये क्षीर सिंधु क्यों उबल रहा। ये सूर्यपुत्र क्यों मचल रहा। खोला शिवने तीसरा नेत्र है महाप्रलय का श्री गणेश। क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश। ये कौन ये ललकार रहा बलिनंदन को ये प्रलयंकारी घनघोर शब्द ये आक्रांत किया जनजीवन को। हिम शिखरों पर धरती छाया ये सागर की लहरों में उफान नक्षत्र लोक में अंधकार। ये कौन गा रहा क्रांतिगान, ये कौन गा रहा क्रांतिगान। ये छा गई कालिमा कलियों पर ये कलरव कोकिल भी भूल गई। अरे कमनीय केतकी मंद हुई ये फूलों की छवि भूल गई। ब्रह्मांड ये चक्रवत घूम रहा क्यों ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। अरे मिथिला में सिया स्वयंवर, मिथिला में सिया बस करूं प्रस्थान मिथिला यही आज्ञा पुरारी की। न मैटूंगा कभी भी मैं स्वायस गंगधारी की। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो जोर से बोलो शंकर भगवान की। विचार कर रहा था कि इस 72 कोष के बने विशाल पांडाल के अंतर्गत जो उपस्थित महिपालों से पर पूरित वितान इस विशाल सीता स्वयंवर अधिवेशन की व्यवस्था यदि सौंपे तो भी किसके कर कमलों में। तब तक यह संदेश मिला कि युवराज बालासुर का आगमन मिथिला मंच महोत्सव अंतर्गत हो गया। इस समय प्रहित में बंद बालासुर के समान उत्तम व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक हमारा सहृदय शुभ चिंतक और कोई नहीं। अतः चलो चल करके यह व्यवस्था उन्हीं के संबल कंधों पर सौंपकर अपने को इस व्यवस्था से पृथक बन बालासुर जी सुना तुम्हारा शुभ आगमन मिथिला मंच महोत्सव अंतर्गत। आपके हृदय की भावना का मैं स्वागत करता हूं। आचार्य वाणी तो यहां तक कहती है कि परहित बस जिनके मन माही और तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। और आगे जब चिंतन किया गया तो यहां तक कह दिया गया कि जो परहित में अपने शरीर का भी बलिदान कर देते हैं उनकी तो मनीषी प्रशंसा करते हैं। परहित लाग तयेजो देही संतत संत प्रशंसा देही। आपके हृदय के इस उपकार को मैं कैसे भुला सकता हूं बन कभी नहीं। संसार में तो बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो उपकार का बदला अपकार से देने को तत्पर रहते हैं,
लेकिन आप जैसे जिन्होंने जीवन में उपकार करने का कभी तो मन बनाया ही नहीं, जब भी किया तब उपकार किया। इस उपकार के लिए आपने शादबाद। जहां तक स्वागत की बात है तो बंद आपके आगमन का यह परिवर्तन देख करके हृदय कहने को आतुर होता है। बंधु के आगमन मेरे बाण के आगमन और बाण के आगमन मेरे बंधु के आगमन, बंधु के आगमन से प्रसन्नता हुई, ये मन सुमन खिल उठा पाके ऋतुराज की प्यास चातक को सोती, जो सलिल मिल गया और मन मिल गई, जो अहिराज को और वैश्य मिथिला में आकर और हमें मिल गए, तो स्वागतम 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 स्वागतम, आपका स्वागत है। बंद झलक तुम्हारी मधुरिम वाणी सुरभित मंद समीर बन, स्वात मेघ की एक बूंद इस सीपी की जागीर बन, अपना सब कुछ मुझे सौंपकर प्रभुता आज फकीर बन गई, और कांटों भरी झाड़ियां सारी फूलों की जागीर बन गई। आपने बड़ा अच्छा दर्शन दिया। जो परोपकार करता है उसकी प्रशंसा होती है। परोपकारियों की श्रेणी में केवल चेतन ही नहीं, जड़ भी, संत विटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सबन के कर लिखा गया। पिबंती नद्या स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षं नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय शताम विभूते। लेकिन परोपकारियों के जीवन में कष्ट बहुत आता है। जो कष्टों से घबरा जाता है वो परोपकार नहीं कर पाता। महात्मा जनक हम तो यह कहते हैं कि सुख संपत्ति और औदसा सबका होके हो, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए, बस इतना अंतर है। जो परोपकारी हैं वो ज्ञानी हैं, इसलिए कष्ट में भी सुख का अनुभव करते हैं। आपने कहा कि परोपकार करने वाले को संसार में बहुत कष्ट मिलता है, संसार वाले उसको पीड़ा देते हैं। तो खरे सोने को आग में डाला, कभी पीतल को तपाया ना गया। सुंदर बात है। इसलिए क्योंकि जितनी तपन सही कंचन ने उतना ही तुतिमान हो गया, और जितनी पीर पचाई जिसने उतना ही इंसान हो गया, और जितनी तपी साधना जिसने उतना ही विद्वान हो गया। युग की पीड़ा पीकर राघव तुलसी का भगवान हो गया। इस परिप्रेक्ष्य में इतना केवल कहूंगा कि दिल को सुकून मिले वो हवा तलाश करो, दिल को सुकून मिले वो हवा तलाश करो, और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। पत्थर की चोट से शीशे को टूटते देखा, और टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। मुझे मिल गया वह शीशा जिससे पत्थर टूट गया है। आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है। मिथिला के कुशल प्रहरी बैठ जाओ, प्रहरी कहो चलत सच्चाई रंगमणि में बलि
मेरा आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। श्री रावण जी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या रावण जी का आगमन? जान परत नहीं अब कुशल काह रची भगवान, जान परत नहीं अब कुशल काह रची भगवान, क्योंकि आएगा सभा में वीर अति बलवान। कौन नहीं जानता श्री रावण जी को, भुजा बल से प्रकंपित हो उसे भुजबीस कहते हैं, और दिशा डर से दहल जाए उसे दशीस कहते हैं। हमारी रंगशाला के अंतर्गत पौलुस्त कुलभूषण, माता श्री केकसी एवं पिता श्री वसुदेवा के दाम्पत्य सूत्र का साक्षात परिणाम, अतुल वेदों में वेदाध्यायी लावरता के साक्षात्कार श्री रावण जी का आगमन। अहोभाग्य, अतिथि का दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तभी तो अतिथि को अतिथि देवो भोग की संज्ञा से विभूषित किया गया। अतः चलो ऐसे अतिथि का दर्शन करें, स्वागत करें, शिष्टाचार करें, सम्मान करें। ओ खंड ज्ञान गरिमा से गौरवान्वित ब्रह्म ब्रूह ब्राह्मण वंशज, विश्व की वसुधा पर वेदों के विशुद्ध विद्वान, विप्र वंश में विप्रों की विभव एवं वीरता को वसुंधरा पर बिखेर कर कलाकृत कीर्ति की कौशल कर्तव्यमयी चंद्रहासी, चंद्रहास की चपल चंचला चतुरंगनी चाल से चारों ओर पहमी पर प्रबल प्रतापी पराक्रमी पशुपतिनाथ की प्रबल इच्छा को परिपूर्ण करने वाले श्री रावण जी, प्रणाम। सोचने लगा कि अगर रावण इतने अलंकृत युक्त है, रावण को इतने अलंकारों से युक्त है, तो ये अनुचित है, फिर कृपा रहित हिंसक सब पापी। या तो ये अनुचित या तो ये कथन अनुचित। हाँ, एक शब्द प्रयोग और किया गया, विद्वान। विद्या का प्रथम गुण विनय। विद्या ददात विनयम। अरे बाप से ज्यादा कौन अच्छा जानता है। विद्या का प्रथम गुण विनय, जो रावण के पास से होकर नहीं गुजरी, तो विद्वान शब्द क्या उपयुक्त हो सकता है रावण? क्यों नहीं? कैसे? अरे आप जाओ, हाँ हमारे पास पर्याप्त भोजन है, हाँ हम काहे नाश्ता में समय को बर्बाद करें। बढ़िया बढ़िया। जो धर्म का भक्षक, अब थोड़ी देर उधर ना मुड़ के इधर मुड़ो सब लोग, थोड़ी देर। जो धर्म का भक्षक, उसे धर्मात्मा कह के प्रणाम, और जो धर्म का रक्षक, उसे बलवेदी पर। बेटा का प्रभाव लंका में भी है, ऐसा समझ में आया, तो हमने सोचा क्यों न साथ लिया जाए अपने। ये धर्म के पोषक और ये धर्म का शोषक, तो धर्म के शोषक को प्रणाम और धर्म के पोषक की हत्या। ऐसे ही ये सब धर्मावलंबी हल्ले मचाते हैं। अभी जब मैं मिथिला में प्रवेश कर रहा था तो बड़ी चर्चा हो रही थी
सहित लाख तजय जे देही सत संतत संत प्रशंसा तेही। का यह प्रशंसा है? ये प्रशंसा हो रही है कि इन्हें बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया कि ये लोग केवल कहते हैं, करते नहीं हैं। बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, संतत संत प्रशंसा ही, यही प्रशंसा हो रही। अरे मैं समझ गया कि ये लोग केवल कहते हैं, करते नहीं। जिनके द्वारा धर्म का पोषण किया गया। एक समय वो था जब ये जनमानस त्राई त्राई कर रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस हाहाकार कर रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस खून के आंसू रो रहा था। नहीं थी किसी में सामर्थ्य इस जनमानस की वेदना को कोई हरता, नहीं थी किसी में सामर्थ्य इस जनमानस के करुण कंदन को कोई रोकता, नहीं थी किसी में सामर्थ्य इस जनमानस के खून के आंसुओं को कोई पोंछता। संकट की इस विषम परिस्थिति में जनमानस की वेदना का भार, जनमानस के करुण कंदन का भार ले लिया आपने अपने सबल कंधों पर। जब ले लिया सबल कंधों पर तो बंद हो गया जनमानस का हाहाकार, बंद हो गया जनमानस का करुण कंदन, पोंछ दिए गए जनमानस के खून के आंसू। और आज इन्हें बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। क्या यही न्याय है? क्या यही मानवता है? अरे मैंने तो मानवता के संबंध में सुना है, ये मानवतावादी अपकार का भी बदला उपकार के रूप में देते हैं। तो एक परोपकारी को बदले में अपकार क्या हो, ये प्रश्न चिन्ह है मानवता के ठेकेदारों पर, ये प्रश्न चिन्ह है मानवता की दुहाई देने वालों पर, ये प्रश्न चिन्ह है मानवता का ढिंडोरा पीटने वालों। अब तो मैं कहने के लिए भी बस कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है? नया मकान बनवाओ, पुराना सामान हटाओ। नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है? बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है? हम ही थामे खड़े गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन? लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। बल तने बल सुमन शोणितपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री महाकाल की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ कोविद धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी का संभाषण। बोले जो धर्म का शोषक है उसका हो रहा सम्मान, और जो धर्म का पोषक है उसका हो रहा है बलिदान। तो एक एक बात का उत्तर समझ लें। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, और भलो भलो के छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। जो मनुष्य के खूटे ग्रह होते हैं जाप उसी का किया जाता था, जापदान उसी का होता है। जो उत्तम होते उनका नहीं। तो समझ लेना चाहिए जनक ने आपका सम्मान क्यों किया। उसके दो कारण। सम्मान आपका नहीं हो रहा, सम्मान आपके कुल का हुआ। दूसरा उत्तर, ज्ञान कर्म वयो बंधु कुलम भवति पंचमम,
व्यक्ति का सम्मान 5 कारणों से होता है। पहला ज्ञान से, दूसरा कर्म से, ज्ञान कर्म वयो आयु से, बंधु साख से, उम्र में भले छोटा हो अगर काका लगता है तो सम्मान करना पड़ेगा। कुलम भवति पंचमम, और कुल यदि अच्छा है, उत्तम कुल का है तो उसका भी सम्मान किया जाएगा। तो आपका सम्मान क्यों हुआ? क्योंकि उत्तम कुल पुलस्त करना था। और इसको आप उद्देश्य बना लें तो ये उचित नहीं है। स्थान स्थान का महत्व है। स्थाने चित्र शोभनते यथा केसा दंता नका। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात रखी। जो धर्म का पोषक है उसका हो रहा है बलिदान। क्यों? क्योंकि बलिदान वही देता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। अधर्मियों ने आज तक बलिदान नहीं दिया। जिस समय विश्व पर संकट आया तो जहर किसने पिया? भगवान शंकर ने। जब हयग्रीव संविधान चुरा ले गया तो गर्दन किसने कटवाई? विष्णु ने। बताइए, एक भी अधर्मी ने कभी बलिदान दिया हो? और ये धर्म के पोषक हैं। तो जब समाज में विकृति हो, समाज की विकृति को दूर करने के लिए धर्मात्मा ही आगे आता है। और इनके उपकार को, इनके बलिदान को आप अधर्म से जोड़ें, ये आपकी सोच उचित नहीं। ये बढ़िया धर्म के लिए सदैव धर्मी आगे आता है। ये बात सारगर्भित है कि धर्मशील प्राणी को आगे आना पड़ता है। तो काहे ये पूर्णनार सुभक्षु संता धर्मशील ज्ञानी ऐसे तो है। कौनो मर्जाद राजा जनक के परिवार का क्या सुंदर बात। कोई खड़ा होता मिथिला का उठ करके कि मैं रावण का विरोध करने के लिए तटस्थ। कौने का फना नहीं फाट। कहां गए ये धर्मशील? या तो ये कहो ये धर्मशील नहीं। अगर धर्मशील आगे आते, रुक जाओ तो पनियावा नहीं। हमें संकेत किया गया बहुत समास में होना। समास में तो होई, लेकिन बात तो पूरी होने दे। पूरी कर लो। समास तो भाई अगर ये धर्मशील है तो इन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि रावण के अत्याचारों की होली जल रही है, जल रही थी। कोई कौनो नहीं। अच्छा, इनका बलवेदी पर चढ़ा जब ये बात रखी गई तो कल धर्मशील है ये खुद आए, ये खुद आए नहीं। निर्णय लिया गया सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज तोरा। अल्प विराम करेगा। बस यहीं से उत्तर है जुड़ा हुआ। ये अपनी इच्छा से नहीं आए। क्या महात्मा दधीच ने अपनी इच्छा से उत्तर दिया? जब देवताओं ने अस्थियां मांगी तब उन्होंने हड्डियों का उत्सर्ग किया, तब प्राणों का उत्सर्ग करके हड्डियां दान में दी। तो समाज में जब आवश्यकता होती तो कहा गया आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता से ही आविष्कार किए जाते हैं। हाँ, एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की, ये सब धर्मात्मा बोले जनक के परिवार में कोई नहीं मर गया। बस यही सोच है तुम्हारी। जिस समय वृत्तासुर का आतंक था तो तुम्हारे बाबा भी तो महात्मा थे, तुम्हारे पिता भी तो महात्मा थे। उनके लिए क्यों नहीं कहा? वो क्यों नहीं मर गए? तो ये आवश्यक नहीं है। कार्य जिससे होना होता है, केवल बलिदान उससे मांगा जाता है। जैसे हयग्रीव का वध करने के लिए गर्दन और कोई कटा लेता, क्यों नहीं कटाई? क्योंकि वो केवल विष्णु कर सकते हैं। जहर केवल शंकर पी सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। इसी तरह से वृत्तासुर रूपी आतंक को मिटाने के लिए महात्मा दधीच के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं था। और वर्तमान की समस्या सुलझाने के लिए इनसे अच्छा कोई उपाय नहीं है। इसलिए श्रीमान जी दुनिया 16 दुनिया राजनीति का पाठ भाई हम बिल्कुल देखो 2 शब्दों में उत्तर क्या कर हमारी समस्या का निदान इनसे तो इनका संरक्षण होना चाहिए कि इनका खंडन होना चाहिए। बस यही से उत्तर है। यही तो भूल है। विश्व हित में सृजन या विध्वंस जिसका मर्म, जगत रक्षित हो उसे कहते सनातन धर्म। संसार की रक्षा रक्षण से है कि विध्वंस से है, यही तो समझना है। जब वृत्तासुर का आतंक था तो दधीच को मिटना पड़ा। तो जब जब समस्याएं आती हैं किसी न किसी को मिटना पड़ता है।
उस समय दधीच मिटे, आज उनके अस्थि अवशेष मिटाए जा रहे हैं। तो बिना त्याग के समस्या का समाधान संभव नहीं। तो जो मार्ग उस समय अपनाया गया वही आज अपनाया गया, लेकिन एक कारण है, उस समय चेतन को मिटाया गया, तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। आज जड़ को मिटाया जा रहा, तुम्हें कष्ट है। तो ये बात समझ में नहीं आई। ये बात हमें नहीं समझ में आई कि ये जड़ कहां से हो गए। अच्छा, उपकरण क्या है? ये उपकरण है कि नहीं? ये इन्हें उपकरण की दृष्टि से धनुष क्या है? धनुष है, तलवार है, अस्त्र शस्त्र क्या है? ये उपकरण ही तो है। नहीं, भले देखिए, भले ही इनमें दिव्यता हो, लेकिन है उपकरण। देखिए, इमय तो धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकादि पूजते, आप उसे उपकरण कह के बिल्कुल ये इनके, यही तो बात है कि आज हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इनका सम्मान किया जा रहा है कि इनका अपमान किया जा रहा है। दोनों बातों का उत्तर एक साथ। भाई देखिए भाई, 200 और ले। अगर ये केवल उपकरण तो क्या उपकरण भी शिथिल होता है? अल्प विराम लगा के छोड़ रहे हैं। अच्छा, शिथिल कौन होता? यात्रा देखिए। चलो, मैं यही से उत्तर कर रहे हैं। इनका बोले सम्मान हो रहा कि अपमान? वेदिका पर कौन स्थापित किया जाता है? जो पूज्य होता है। कभी अपूज्य को वेदिका पर स्थापित किया गया? एक ही शब्द से उत्तर है, अगर ये पूज्य है तभी तो वेदी पर है, और वेदी पर केवल पूज्य को बिठाया जाता है। तो यहीं से समझ लेना चाहिए इनका अपमान है कि सम्मान है। इसलिए श्रीमान जी ये टिप्पणी उचित नहीं। हाँ, आपने कहा दिव्य लोका भी पूजते, अस्त्र शस्त्र दिव्य हो सकते हैं, लेकिन है उपकरण, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति विषय अलग है, उपकरण विषय अलग है। जिससे समाज की सुरक्षा हो, जिन शस्त्रों से समाज का संरक्षण हो, वो केवल उपकरण है। जैसे किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए यदि आप कोई वाहन प्रयोग करते हैं तो वो उपकरण है, ना कि व्यक्ति। इसलिए श्रीमान जी उपकरण के प्रति इतनी निष्ठा और चेतन के प्रति बिल्कुल नहीं। देखिए, कह रहे हैं उपकरण के प्रति इतनी निष्ठा, अच्छा चेतन के प्रति निष्ठा नहीं। चेतन के प्रति निष्ठा उस कालखंड में अगर मैं होता और उस समय चेतन के प्रति निष्ठा न होती तो बात अलग थी। वर्तमान में मैं हूं, इसलिए इनके प्रति निष्ठा। आप कह रहे हो कि ये उपकरण, अगर उपकरण है तो सदा सर्वदा उपकरण पूज्य नहीं होता है। केवल उपकरण कब पूज्य होता है? युद्ध भूमि के, युद्ध के समय उपकरण पूज्य होता है। अच्छा, अब जिस समय, बढ़िया बढ़िया सुंदर उत्तर है। यहीं से जिस समय, हाँ बिल्कुल, हम ये तो जाना था, बढ़िया उत्तर आए। जिस समय युद्ध में प्रयोग करना होता है, उपकरण का पूजन तब किया जाता है। लेकिन जो आराध्य तुल्य होता है उसका पूजन प्रतिदिन होता है। देवरात को धनु दियो हर्षित हृदय महेश, तो इष्टमान कैसा कहे उपकरण है, का मान के इष्टमान पूजत रहे मैथिल समय नरेश। क्योंकि इष्ट के ये उपांग हैं, इसलिए इष्ट समझ कर पूछते रहे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जो व्यक्ति बहुत श्रद्धेय होता है उसके पदत्राण भी पूज्य होते हैं, सिंहासन पर स्थापित किए जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से राज चलाया जाता है। अब तुम कह दोगे कि ये तो पैर की जूती है, लेकिन पैर की जूती का सम्मान कितना है ये देखो पहले, वो व्यक्तित्व कैसा। तो जो पूज्य व्यक्तित्व होता है उसके पैर की जूती भी पूजी जाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है श्रीमान जी, ये उपकरण है, उपकरण रहेंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात रखी थी कि युद्ध के पहले शस्त्रों को पूजा जाता ना, बड़े बड़े जब पर्व आते हैं तब भी पूजा जाता। जैसे दीपावली को शस्त्र पूजे जाते हैं, और तो और जब व्यक्तिगत पर्व होता है, कोई महोत्सव होता है, तो आज है क्या मिथिला में महोत्सव है, इनकी पूजा ना हो ये संभव नहीं। इसलिए श्रीमान जी इनकी पूजा भी हुई। बात हमारी क्या थी, तुमने क्या कह के उत्तर कर दिया। बात हमारी थी प्रतिदिन पूज्य नहीं होता, अस्त्र समय पर पूजे जाए। हाँ, दीपावली में पूजे जाए, कोई महोत्सव है पूजे जाए, लेकिन ये कब पूजे गए? तो प्रतिदिन। कैसे? तो कल इष्टमान
हाँ, एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि कभी कभी किसी के पूजे जाते हैं, चरण पादुका भी पूजे जाते हैं। हाँ, ये सही है। अपने आराध्य के चरण पादुका पूजे जाते हैं, मैं इस बात का दोनों हाथ उठाकर समर्थन करता हूं। पूजना चाहिए। आराध्य का प्रत्येक उपांग पूजनीय है, तो फिर इनको तोड़वाया क्यों जा रहा है? इसका बात इतनी है कि फिर ये सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज चाहिए। दोहरा क्यों? जब पूजनी, बिल्कुल सीधा उत्तर लो। जिसके पदत्राण पूजनीय हैं उनको प्रेम से दिए गए और ये त्याज्य किए गए। सीधा उत्तर। धनु रुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायसा। ये क्रोध सहित त्यागे गए, और जिसका होता है त्याग उसका होता है विनाश, और जो प्रेम से दिया गया है उसका होता है विकास। तो विकास विनाश में यही अंतर है। ये भाई आप कह रहे हो और मैं कह रहा हूं कि प्रेम से दिए गए। देवराताय दत्तम प्रसन्न मनसा शिवा। बढ़िया। लेकिन इसका प्रसन्न मनसा शिवा, इसका अर्थ क्या? ईष्ट। इसका अर्थ यह है वो देवराज से प्रसन्न होकर के दिया गया। वो देवराज से प्रसन्न है, ना कि धनुष से। धनुष से क्रोधित है, इसलिए लिखा गया धनु रुद्रस्तु संक्रुद्धो। संक्रुद्धो माने क्रोध सहित। तो धनुष का त्याग क्रोध से, लेकिन देवराज को दिया गया प्रसन्न मन से। तो दोनों में अंतर है। अंतर देखिए, ये एक बात आप एक जगह की रख रहे हो, ऐसा नहीं। एक तीसरा मत भी दे रहा हूं। तीसरा मत, ये तो दो मत हो गए। तीसरा मत, देवराताय इतिर ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस् भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। ये न्यास के रूप में दिए गए। दूसरा तो क्या न्यास खंडन के लिए होता? दूसरा उदाहरण, देव वस्त पूज्य वस्त क्या खंडन के लिए होती है? अल्प विराम। अच्छा, दूसरा उदाहरण हमसे ले लीजिए आप। तद यज्ञ फलम तेन मैथुलोत्तम धनु। माने राजा जनक को यज्ञ के फल के स्वरूप में दिया गया। अब विचार करो, जब यज्ञ के फल के रूप में दिया गया है तो इसका अर्थ है उनके कर्म के द्वारा मिला। तो उदाहरण चाहे जितने लगाओगे कहीं न कहीं विसंगति मिलेगी। इसलिए इन बातों से सार निकलने वाला नहीं है। हम चाहते ये हैं, आप इसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में? हम इनके पक्ष में। यदि आप इनके पक्ष में, ना सीता स्वयंवर के पक्ष में है कि आप विपक्ष में? नहीं, हम इनके पक्ष में। हम सीता इनके जो पक्ष में है ये तो समाज मान लिया। जो इनके पक्ष में है वो शंकर के विपक्ष में है। बिल्कुल। जिसका त्याग किया शंकर ने और उसका तुम कर रहे हो पक्ष। इसलिए श्रीमान जी, हम ये तुम्हारी क्रूरता की। अरे रुका, पहले रुका। ऐसे कैसे? क्या कह रहे थे कि जो इनके पक्ष में मैया का सती का त्याग भगवान शंकर ने किया, तो क्या मैया सती के जो पक्षधर थे, जो पक्षधर थे? ठीक है, उत्तर एक साथ यहीं से उत्तर कर लो। इनका त्याग शारीरिक और उनका त्याग है मानसिक, इसलिए उनसे संबंध नहीं टूटा। सती को कैसे त्यागा? शिव संकल्प कीन मन माही। किसी ने जाना नहीं कि भगवान शंकर ने सती का त्याग किया है। केवल उनके आचरणों से मैया ने पहचान लिया कि हमें भगवान शिव ने त्याग दिया। इसलिए जिसका मानसिक त्याग होता है वो पूर्ण त्याग नहीं है, और इनको पूर्ण रूप से त्यागा गया है। इसलिए श्रीमान जी, इनकी स्थिति में उनकी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। ये सही है कि उन्होंने मन से त्यागा। ये इस बात का मैं अनुमोदन, जो न्याय की बात होगी उसका अनुमोदन करेंगे। चलो अब एक न्याय की और बात कर लीजिए। बता दो बात। समय न्यायोचित है, समय से बढ़िया कुछ नहीं। तो केवल समय के अनुसार कार्य हो। समय की चिंता करें लल्ला, हम समय की चिंता करें। हमारे यहाँ समय बना है, काल पार्टी में बना है। वेदना से व्यथित आनंद, बाहुबल मेरा निरख भयभीत होते सहस आनंद। ये तो हमारा ये है स्थिति। तो काल की समय की चिंता हम थोड़ा करते हैं। समय की चिंता करें मिथिला वाले। एक क्षण, यहाँ बड़ी अच्छी बात आई। काल पार्टी में बंधा और फिर ताड़का कैसे मारी? नहीं, हंसने की बात नहीं है। बड़ा अच्छा उत्तर है, ऐसा नहीं। ताड़का को काल ने नहीं मारा, कालों का काल है उसने मारा।
भुवनेश्वर कालू कर काला, जो कालों का भी काल है उसने मारा। इसलिए श्रीमान जी काल खूब बांधे रहा हो, लेकिन महाकाल की का दौरा है तो क्या करोगे तुम? अच्छा ये बताओ भाई, काल को मैंने बांधा है, तुमने बांधा है? हम कौन कह रहे हैं हमने बांधा? तो जो अन्य सैनिक हैं काल को मैंने बांधा, तो मेरा काल है वो बंधा है, ये सबका काल तोड़ा है, इसीलिए तो ये सब परेशान है और मैं नहीं परेशान। यही तो बात मैं कह रहा था। चलो बढ़िया। तो ये टूटेगा चापे बाड़ा मिथिला में तो त्रिभुवनंद का रूप में मचाएगा, ये धसेगा धरासन और ये ना चंडीले का पता चिल्ला भाई बाहर से दुमन का भाग फूट जाएगा, ये हटके की चंदास मेरी तो शत्रु के रक्त का रुक जाएगा, न पाएगा ठिकाना कहीं, यह दिन गिर फूटेगा, सुमेर टूट जाएगा। ये सेज की प्रचंड, ये फुफकार थपकेगी जब तो रक्त बलिपुत्र बूंद बूंद पी जाएगा। केवल गुरु बंधुता का करता हूं ख्याल, वरना राक्षसेन रावण का यह सौभाग्य रूठ जाएगा और सन्मुख लड़ेगा। यह बलिपुत्र सीना तान तो सारी सौर शक्ति का यह दिवाला फूट जाएगा। आज का सामने खड़े भे अब तक फना नहीं फाटो को क्या तक फना नहीं फाटो तो अच्छा मैं तक कहूँ कि फना नहीं पाटो। अरे जब मेरे अत्याचारों से त्रिभुवन में जोत चल रही थी तब कहाँ गए थे बाणासुर? जब ये वसुंधरा रो रही थी सब झारखंड में छुपे ऋषि उस प्रभु की याद कर रहे थे, देवों के राजा सुरपत से अपनी पुकार कर रहे थे। सैसकी नहीं जब पाप धरा तब धेनु रूप दर्शाया था और गौ रूप धार धरणी ने रो रो संताप सुनाया था। तब कहाँ गया था बलसागर जब वसुधा पर रक्तधार गिर रही थी, जब मेरे अत्याचारों से त्रिभुवन में जोत चल रही। ये कितना अनुचित आरोप है। वसुधा के स्वामी हम हैं क्या? विचार करो। जो आरोप तुम्हें यहाँ के निवासियों पर लगाना चाहिए तुम हमारे ऊपर लगा रहे हो। जब हम आए तो विरोध कर रहे हैं, इसलिए श्रीमान जी आरोप हम पर नहीं बनता। हमें पहचानो, मैं शंकर का परम भक्त, हो सकता कभी हताश नहीं, अवरोध बना जो भी मेरा ले सका दूसरी सांस नहीं। इस मैया ने जन्माना मुझसे टकराने वाला, मैं लाल सिंह हरी का जाया उधर पान करने वाला, वो गिरजा दे आशीष बाग पर चढ़ी भवानी, धन्य बली सुधीर बाण उपजे भटवानी, रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला, मैया ने जन्माना मुझसे टकराना। अरे धर्मान बुझा लो बाणासुर, इस चढ़ती हुई जवानी का फिर जग में ढूंढे नहीं मिलेगा ये रावण जैसी सानी का। अरे चंदूसरा सुरधरा पर जिसने 16 चतुर्गी राज किया हो और पृथ्वी की क्या बात व्योम तक जिसने युद्ध में जीत लिया हो, शिव उपासना में जिसने हर पार शीश किया हो, मैं वही स्वर्ण के देख रणसूर सकारा और मानव की क्या बात देव दानव बहकाते ये सुखमलाल 33 करोड़ सुर करने सके मनमानी, बंदी के में करे बंधना मिटा दिया मनमानी का। और मान बुझा लो बाणासुर, इस चढ़ती हुई जवानी खुला वक्त तुम करो वार फिर देखो जोर जवानी का, ओ लाल लाल रे लंका पट मत करो कामना दानी का। ये तुम्हें अकेले डर लगता हो, लंका से तुम सैन्य मंगा लो, कुंभकर्ण को भी जगवा लो, मेघनाथ को खबर करा दो, शस्त्र में धार धरा लो, चंद्रहास तुम हाथ सजा लो, फिर मत देना खबर नहीं थी, नंदन को सबर नहीं थी और रोज मरेगी मौत के कसी। आय आय बस करे बेबसी, कर्ण सगा को तेरा बेटा नंदन पर साली का, और मर गए हमारे हाथों से तो क्या होगा घरवाली का। बड़ी चिंता है तुम्हें। क्यों नहीं, रिश्तेदार हो, रिश्तेदार की चिंता हम नहीं करेंगे क्या पड़ोसी करेंगे? कौनो और संबंध तो नहीं? संबंध तो आप जानते, संबंधों को खोलना उचित नहीं है। अच्छा रिश्तेदार, अच्छा हाँ कुंभकर्ण की पत्नी के नाते तुम्हारी वो बहन, हाँ भाई से ज्यादा बहन की चिंता कौन कर सकता है? ये बिल्कुल सही है। मिथिला में होगा बुरा हाल तो चंद्रमाना हिमानी का और देखेगा संसार आज इस और चोर जवानी का। अगर
अकेले डर लगता हो तो सुतल सूचना भी पठा दो, रियाकत से भेड़िया बुला लो, पैरोचन प्रहलाद बुला लो, बल्लन बलिभाव बुला लो, और परवा खबर पठा दो, तुम दैत्यों की सेना सजवा लो, अस्त्र शस्त्र तुम सभी सजा लो। फिर न कहना खबर नहीं थी, इस दस्कंधर को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर न सके इस लंकेश्वर विज्ञानी का, और मरोगे मेरे हाथों बेटा तो क्या होगा घरवाली का। इतनी अच्छी बात कही। देखिए, सिंह अकेला चलता है, गीदड़ चलते हैं टोली में। हमें अकेले चलने की आवश्यकता, तुम जमा जत्था लेकर के चलते हो, आप उन चले हो ना, अरे ऐसे हाँ, सबको लेकर के तब साथ में गदा लेकर के, और हम अकेले, सिंह अकेला चलता है और गीदड़ चलते हैं टोली में। तो हमें जानो, यह क्रोध की कराल ज्वाल, यह सन्मुख है प्रगट आज, और सुबटों के सोनित की सरिता बहाऊंगा, यह काट के यही बनाऊं मैं, रुंडों के ढेर हाथ लगा के दिखाऊंगा, अपनी कलाओं को प्रगट करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐती ना करो तो शपथ गुरुशंकर की, ये अस्त्र शस्त्र त्याग नहीं बाण में कहाऊंगा। सिंह अकेला चलता है और गीदड़ चलते टोली में। रावण कैसे चला? आपन चलो गदा कर लेना, अकेले नहीं, अकेले पहले सबको आज्ञा दी, पहले सबको आज्ञा दी, हाँ, तुम लोग जाओ, सब लोग चलो। क्यों अकेले डर लगता है? इसलिए अब जिस व्यक्तित्व का आगमन हो चुका है, अब हमें और आपको कहने के लिए कुछ नहीं। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की जय। होंगे मंदिरों में घंटे, माला घुमाने वाले इनको बुला सके ना, तप होम करने वाले इनको डिगा सके ना, ये शक्ति है हमी में जो आप दौड़ाए हैं। धन्य भाग उनके जिन जिन ने दर्शन, हमारे सहारे दर्शन कर लो, बाकी दर्शन मिले वाले आओ, आप लोग आओ दर्शन करो, जीवन कृतार्थ करो। श्री दशरथ नंदन राम आपको बारंबार प्रणाम करता है, तो उल्टी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम तो उल्टी गंगा बह रही है, हम तो कुछ और सोच के आए थे। हाँ याद आया, चूंकि दशरथ नंदन राम कह करके प्रणाम किया है, अर्थात अपने कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुझे वैश्रवेण समझ करके प्रणाम किया है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हें शुभाशीष दे सदैव यामिनी ज्योत्सनावत प्रफुल्लित रहो राघव। हो सकता है आप इन्हें दशरथ नंदन राम समझ में आ रहे हो, या ये मिथिला की समाज आपको दशरथ नंदन राम के रूप में देख रही है, लेकिन रावण तो पल प्रतिपल आपको अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही देख रहा है। आज आपको अपने सन्निकट आने मात्र से मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन हुआ। यद्यपि ये मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव है होए भजन नहीं तामस देहा, तामसी प्रवृत्ति है, फिर भी न मालूम क्यों आज अचानक मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन हुआ। हाँ याद आया, क्यों न हो, ये भी तो तुम्हारी ही देन है, क्योंकि आप कहते हैं सम्मुख होए जीवमयी जबहि, तो जन्म कोटि अगनासो तबहि। हाँ हमारे तो एक है जन्म के, ये सब लंका के, मिथिला में भी लंका का पूर्ण प्रभाव है। तो मैं उन अपने
परिवर्तित विचारों को आपके इन चरणार बिंदों में समर्पित कर रहा हूं। चाहता ये हो कि चुप्पे कान नावन दो, काने में कई लेन, ये लोग सुन न ले। अवश्य नहीं, ये समझ जाएंगे कि मिली भगत है, नूरा कुश्ती। कहता हूं कुछ मन की बातें, ये तुम जानो या हम जाने। ये माया में छुपे हुए प्राणी, ये भेद भला क्या पहचाने। राघव, मेरे मन के भाव तुम्हारे हैं, मेरे इस मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे, और कभी तुम्हारे चरण ये कमल स्वरूपी चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में ही देखा करता रूप तुम्हारा। सच कहना राघो, क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। कहें राघो, कहें, जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा। सौर जगत के मार्तंड लंकापति श्री रावण जी, यद्यपि मेरे जीवन के पक्ष के सभी कक्ष परिपूर्ण थे, परंतु उसमें भी एक न्यूनता थी। वह न्यूनता यह थी कि उस व्यक्ति का समाज में कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिसका प्रतिद्वंदी अर्थात उसका शत्रु बराबर का ना हो। और आज मेरी यह न्यूनता आपके द्वारा पूर्ण हुई है, इसलिए मैं आपका ऋणी हूं। आपने मुझे अपना ऋणी बना दिया, इसलिए मैं आपका ऋणी हो गया, और मैं आपका यह ऋण चुकाने लंका अवश्य ही आऊंगा। लंका में आपका मेरा युद्ध भी होगा, लेकिन युद्ध में विजय किसे मिलेगी ये मैं नहीं जानता। ये तो आप जैसा कोई महान ज्योतिषकार ही जानता होगा। यदि यह राम आपके हाथों संग्राम भूमि में पराजित भी हो गया, तब भी यह सारा संसार मुझे द्वितीय कोट का योद्धा अवश्य स्वीकारेगा। और कदाचित मैंने आप जैसे ब्राह्मणों ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से लंका पर विजय प्राप्त की, तो आगे आने वाले समय में रामचरित्र लिखा जाएगा। लेकिन रामचरित्र लिखने के लिए पृष्ठभूमि आपके चरित्र की ही बनाई जाएगी। मैं तो आपके लिए ही इस धराधाम में आया हूं। श्रवण करें।
दशरथ का पुत्र कहाया हूँ, कुछ दिवस में सीता के मिस क्या करोगे अब? कुछ दिवस में सीता के मिस पृथ्वी का भार हटाऊंगा, बाणों की सैया सुला तुम्हें मैं परम धाम पहुँचाऊंगा। इतिहास इतिहास के पढ़ने में यह अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर किन्नर गंधर्व आदि सुचिराम रूप गुण गाएगी। सुचिराम रूप गुण गाएगी। 10 कंठ तुमको मार कर, 10 कंठ तुमको मार कर इस राम को रोना पड़ेगा। नंगे पगों पाषाण के इस राम को चलना पड़ेगा। इस राम को चलना पड़ेगा। समझ गया, आप ही परम पिता हो, क्योंकि एक पिता के 4 संतानें होती हैं। अरे किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2। यहाँ जो लोग भी बैठे हैं सबके यहाँ ये स्थिति होगी। बड़ी संतान पिता के पास पहुंची और जाकर के एक प्रश्न किया, क्या? पिताश्री आप सबसे अधिक किसे चाहते हो? पिता ने सोचा अगर इसका नाम न लिया तो अभी नाराज हो जाएगा। कहन बेटा तुम ही का। पुत्र संतुष्ट हो गया, चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरा पुत्र, सबके घर में ये होता होगा, यात्रा करना यही सबके घर में होता होगा। दूसरा पुत्र पहुंचा और जाकर के ये प्रश्न किया, पिताश्री आप सबसे अधिक किसे चाहते हो? पिता ने सोचा कौन लिख के देगा है, कल बेटा तुम ही का। क्रम से तीसरा और चौथा पुत्र वही प्रश्न और पिता का वही नपातुला उत्तर। तो जब एक पिता अपने 4 पुत्रों को संतुष्ट कर सकता है तो आप तो परम पिता हो,
आपको सबको संतुष्ट करना है। आज रावण मिल गया तो रावण को भी संतुष्ट कर दिया, मैं हेतु तुम्हारी। कभी कहते हो धेनु विप्र सुर संत हित, कभी जब जब नाथ सुरन दुख पायो। और आज रावण तो कहना बेटा तुम ही खा रखो। हाँ, एक बात बहुत अच्छी कही कि उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व तो नहीं होता जिसका शत्रु सशक्त नहीं होता। अर्थात शत्रु के सशक्तिकरण पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भर करता है। ये अगर ये सनातन धर्म है तो हमारी राक्षसों की नगरी लंका बहुत अच्छी है। अगर ये सनातन धर्म है, उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिसका शत्रु सशक्त नहीं होता। अर्थात शत्रु के सशक्तिकरण पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भर करता है। बताओ रावण से बड़ा कोई भाग्यशाली है कि जिसका शत्रु परम पिता हो। हाँ, आज के पूर्व जब जब किसी आतताई को मारने के लिए आपका अवतार हुआ, आज के मीन कमट, ऐसा लगा जंगल में बोला, लेकिन हाँ, मीन कमट सूकर नरहरि, ये बावन इत्यादि। आगे खाली स्थान भर लेना आप लोग। तो इन सबका अवतार हुआ, अकेले अवतार हुआ और उस शत्रु को निपटाया और काम खत्म। केवल ये अवतार जब हुआ तो अकेले नहीं, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस धरा धाम पर काहे। अभी तक जब भी अवतार हुआ तो अकेले, अब अवतार हुआ हो रहा है तो तीनों का अंशन सहित, तीनों का। क्यों? क्योंकि चतुरानन धन पंचानन शंकर, चतुरानन धन पंचानन धन एक आनंद विष्णु, धन एक आनंद बराबर 10 आनंद, 5 4 9 1 10 अकेले, इसलिए तीनों का। तो बस हाँ, एक बात और बड़ी गंभीर कही गई कि तुम्हें मारने पर इस राम को रोना पड़ेगा। हाँ, शत्रु ऐसा ही होना चाहिए, हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ बाबा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। प्रेमी भक्त जनों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। हेलो हेलो हेलो